मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के बाद यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द की गईं। कोरोना संकट की वजह से रद्द की गईं राज्य बोर्ड की परीक्षाएं। इस बार करीब 26 लाख विद्यार्थी यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा देने वाले थे। परीक्षा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ उच्च स्तरीय उनकी बैठक हुई और बैठक के बाद परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। समित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। समित पात्रा ने कहा, दिल्ली सरकार ने कोरोना से हुई मौत के झूठे आंकड़े पेश किए। समित पात्रा का दावा, अप्रैल और मई में दिल्ली के 3 नगर निगमों द्वारा लगभग 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए, लेकिन दिल्ली सरकार के सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 9,916 प्रमाण पत्र है। डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं दिल्ली के 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, इन तीनों म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। किंतु जो ऑफिशियल फिगर है, जो सरकारी आंकड़े दिल्ली की सरकार देती है, वो कितना है? वह है 9,916 सर्टिफिकेट। कहां तो 35,000 और कहां मात्र 9,000 सर्टिफिकेट दिए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा। इधर प्रियंका गांधी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाए जिसमें कहा गया जून में 12 करोड़ वैक्सीन आएंगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया है? वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए? अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आने वाले दिनों में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का भी भारत में निर्माण करने की बात कही है। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI से स्पुतनिक वी बनाने के लिए परीक्षण लाइसेंस की अनुमति मांगी है। अभी सीरम इंस्टीट्यूट कोविड वैक्सीन कोविशील्ड बना रहा है। टीकाकरण पर केंद्र का बड़ा करार। हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ वैक्सीन डोज की डील फाइनल की गई है। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन का अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है और फेज 1, फेज 2 के ट्रायल में वैक्सीन ने शानदार नतीजे दिखाए हैं। देश के अलग अलग सेंटर्स पर 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। पटना एम्स में बच्चों के ऊपर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया। 3 बच्चों को पहले दिन इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए 15 बच्चे पहुंचे थे। 3 को वैक्सीन दी गई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे एकदम स्वस्थ हैं। बच्चों को दूसरी डोज 28 दिन बाद ही दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं बच्चे। मई के महीने में महाराष्ट्र के अहमदनगर में 8,000 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बच्चों के लिए कोविड सेंटर में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर के वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में गिटार लेकर अपने गाने से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी विधायक रोहित मेहरौलिया। पेशे से गिटारिस्ट रहे त्रिलोकपुरी से आम आदमी पार्टी विधायक के अनोखे अंदाज का वीडियो वायरल हो गया है। विधायक गली मोहल्लों में गिटार लेकर परफॉर्म कर रहे हैं ताकि लोग टीके के लिए प्रेरित हो सकें, अफवाहों को दूर कर सकें। कोलकाता में प्रशासन के बार-बार अनुरोध के बावजूद लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के लोग शराब खरीदने के लिए निकल पड़े। न्यूज़ 24 का कैमरा देख इधर उधर भागने लगे और देखते ही भीड़ नदारद हो गई। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में अनलॉक होते ही पानी को लेकर अफवाह उड़ी। घरों से बाहर निकली जबरदस्त भीड़। अंधविश्वास के चलते महिला और पुरुष मंदिर में पानी लेने के लिए निकले। किसी ने न मास्क लगा रखा था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया। पुलिस ने भीड़ जुटाकर अंधविश्वास फैलाने वाली 2 महिलाओं और 2 पुरुषों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार की अनोखी पहल। गांव के कोरोना मुक्त होने पर 50 लाख के इनाम की घोषणा की गई। महाराष्ट्र में कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 6 राजस्व संभागों में से प्रत्येक के विजेता गांव को 50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने माई विलेज कोरोना फ्री पहल शुरुआत की थी। यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार। सभी अस्पतालों में शुरू होगी OPD। योगी सरकार ने आदेश दिए। यूपी के सभी CHC और PHC में चिकित्सीय सेवाएं शुरू करने के आदेश दिए गए। 4 जून यानी कि कल से OPD शुरू हो जाएगा। कोरोना कर्फ्यू में ढील के साथ रामनगरी में खुले मंदिरों के कपाट। गुलजार हुए बाजार। ढील के बाद अयोध्या में
सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देते हुए सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कई अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया। यह ऑक्सीजन प्लांट एनजीओ वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाए गए हैं। इसमें तिलकवाड़ा, सागबारा, अहमदाबाद, भानबाड़, मेहसाणा और पोरबंदर के अस्पताल शामिल हैं। ऑनलाइन उद्घाटन के दौरान विजय रूपाणी भी मौजूद थे। सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की हालत स्थिर। कोरोना से संक्रमित होने के बाद 9 मई से एम्स के झज्जर में भर्ती थे, इलाज चल रहा था। चेतन चीता का ऑक्सीजन लेवल जिसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। चेतन चीता का विशेष ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर और नर्सेस। कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं चेतन चीता। भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का आज 7वां दिन। कश्मीर पहुंचे सेना प्रमुख ने किया फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा। आर्मी चीफ MM नरवणे बोले पाक की तरफ से नहीं होने देंगे आतंकियों की घुसपैठ। आर्मी चीफ बोले भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से विवाद चल रहा है, ये एक रात में खत्म नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से इलाके में हड़कंप है। आतंकियों ने त्राल में ब्रिजनाथ पंडिता के बेटे राकेश पंडिता पर फायरिंग की। गोली लगने के बाद अस्पताल में राकेश पंडिता की मौत हो गई। राकेश त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। राकेश एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर आए हुए थे। जम्मू कश्मीर के त्राल में एसओजी कैंप पर फायरिंग। आतंकी ने पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मी को मारी गोली। आतंकी अमीन मलिक को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकी की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल। एम्बुलेंस घोटाले पर न्यूज 24 के खुलासे के बाद बिहार में सियासी हलचल तेज। घोटाले की जांच के आदेश से भड़के बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टुन्ना जी पांडे ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार परिस्थितियों के सीएम हैं, उन्हें जनता ने वोट नहीं दिया। टुन्ना पांडे ने कहा, नीतीश कुमार जनादेश की चोरी कर मुख्यमंत्री बने। प्रमुख कोरम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी हैं। अरे सिवान की जनता जिंदाबाद। सिवान की जनता हमको जिताई है। सिवान की जनता की हम जो भी कहिए साफ करने के लिए हम साफ करेंगे। सिवान की जनता की सेवा करेंगे। नीतीश कुमार कौन होते हैं? जो आदमी चुनाव कभी लड़बे नहीं करता, कोई नेता है? सो बताइए, मुख्यमंत्री है नहीं। टुन्ना पांडे के इस बयान के बाद से जेडीयू बीजेपी में घमासान मच गया। टुन्ना पांडे के बयान के बाद बीजेपी अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस थमा दिया। वहीं जेडीयू ने टुन्ना पांडे के बयान पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी से एक्शन लेने की मांग की। हालांकि आरजेडी टुन्ना पांडे के बयान का समर्थन कर रही है। खराब व्यवसायी थे, एक्सीडेंटल ही राजनीति में आ गए हैं। राजनीति में लोगों को संस्कार नहीं खोना चाहिए। नीतीश कुमार को जेल भेजने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में कभी लिप्त ही नहीं रहे। सब लोग जानता है कि टुन्ना पांडे जी का भाई किस दल से चुनाव लड़के विधायक बने। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच आज दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कांग्रेस सरकार में चल रही कलह को दूर करने के मकसद से गठित 3 सदस्यीय पैनल से कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात करेंगे। कल ये मीटिंग होनी है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की तरफ से साफ कर दिया गया, पार्टी में कोई कलह नहीं है। कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। ये एक कांग्रेस पार्टी की प्रथा और परंपरा रही है कि जिस प्रदेश में हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव की क्या रणनीति होनी चाहिए, चुनाव के क्या मुद्दे होने चाहिए, लोगों के समक्ष क्या बात रखनी है, उन सब के ऊपर विचार विमर्श होता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की 7वीं पुण्यतिथि आज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि पर पोस्टल विभाग ने विशेष कवर निकाला। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा, गोपीनाथ मुंडे की सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब हर दिन गरीबों पिछड़ों से हम जुड़ेंगे। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की शुरुआत इस बार कुछ देरी से हुई। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। आपको बता दें कि केरल में पिछले 3 दिनों से प्री मानसूनी बारिश हो रही है। वहीं आज राजधानी दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली के मादीपुर में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 4 मंजिला इमारत में यह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में लगी। देखते ही देखते पहली मंजिल पर यह आग फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल हाहाकारी आग से किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी सुशील कुमार का अब नया ठिकाना
मंडोली जेल का 15 नंबर बैरक हो गया है। अदालत की तरफ से सुशील को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश दिए जाने के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया और देर रात उसको लेकर मंडोली जेल पहुंची। महामारी को लेकर सुशील कुमार को अन्य कैदियों से अलग रखा गया है। निगरानी के लिए जेल के सेल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 की मौत हुई, 5 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार वाहन बेकाबू होकर घाटी में पलट गया। यात्रा कर रहे लोग एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क हादसे की वजह टायर फटना बताया जा रहा है। दिल्ली का मामला सामने आया है, जहां पर चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास कास्टिंग यार्ड में हुई युवक की पिटाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। बिहार पुलिस में सिंघम के नाम से मशहूर मनु महाराज हुए साइबर क्राइम का शिकार। एक युवक गिरफ्तार। आरोपी ने मनु महाराज के नाम से फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाया था और कई लड़कियों से दोस्ती कर ली थी। सागर हत्याकांड में आरोपी सुशील कुमार पर इधर कानपुर में बीजेपी नेता और समर्थकों का पुलिस टीम पर हमला। बीजेपी नेता पर हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का आरोप। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अब हिस्ट्री शीटर मनोज के साथ ही बीजेपी नेता नारायण भदौरिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। प्रिंसेस डायना की शादी की पोशाक प्रदर्शनी में लगेगी। इसके लिए डायना के बेटों ने परमिशन दे दी है। 25 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब जनता के सामने इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड रवाना हुई। बीसीसीआई ने खास तस्वीरें शेयर की हैं। इंग्लैंड में भारतीय खिलाड़ी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अलावा 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेलेंगे। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड दौरे पर रवाना हो गई है। सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। लॉर्ड्स में ये इतिहास रचा गया। टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले डेवॉन कॉनवे पहले टेस्ट में लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। संकट काल में रिलायंस ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना से मौत पर कर्मचारी के परिवार को 5 साल तक सैलरी देने का फैसला किया। इसके साथ ही पीड़ित परिवार की 10 लाख रुपए तक एक मुश्त आर्थिक मदद करने का भी भरोसा। रिलीज से पहले ही ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है मनोज वाजपेयी की मच अवेटेड सीरीज फैमिली मैन 2। तमिल दर्शकों ने निर्माताओं पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि सीरीज के दूसरे सीजन में तमिलों को अत्यधिक आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया है। लॉकडाउन के दौरान दिशा पटानी के साथ ड्राइव पर निकले टाइगर श्रॉफ पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। साथ ही मुंबई पुलिस ने ट्वीट कर कहा, कोई भी बेवजह सड़क पर निकलकर हीरोपंती न दिखाए।